रश्मि एक गांव की रहने वाली साधारण परिवार की लड़की थी। वो अपनी माँ सुजाता, पिता महेश और भाई राहुल के साथ रहती थी। महेश गांव के एक चौराहे पर पकोड़े का एक छोटा सा ठेला लगाता था, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाया करती थी। जैसे तैसे उसका घर चल रहा था। रश्मि परीक्षा के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाती है। दिल्ली स्टेशन पर उतरते ही, उई, मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही है। पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या खाऊं यहाँ? रश्मि स्टेशन पर इधर उधर देखती है और खाने की चीजें ढूंढती है। तभी रश्मि को अचानक से एक मोमो का स्टॉल दिखता है। अरे, ये कौन सा डिश है? खा के एक बार ट्राई करती हूँ। देखने में तो बड़ा चटपटा लग रहा है। रश्मि जल्दी से वो मोमो के स्टॉल पर जाती है और पूछती है, भैया, ये कौन सा डिश है? जरा एक प्लेट लगाओ तो। अरे दीदी, आपने मोमोज कभी नहीं खाया? लीजिए ट्राई कीजिए। हमारे शॉप के मोमोज पूरे एरिया में फेमस हैं। कौन सा दूं, फ्राइड या स्टीम? फ्राइड लगा दो भैया, और मिर्ची थोड़ी तेज रखना। ये लो दीदी, दिल्ली के स्पेशल मोमोज, खाकर बताना कैसे हैं। रश्मि जैसे ही मोमोज टेस्ट करती है, उसे वो बहुत पसंद आते हैं। रश्मि घपाघप एक के बाद एक 6 प्लेट मोमोज चट कर जाती है। बोला था ना दीदी, बहुत अच्छे लगेंगे। एक पैकेट घर के लिए भी पैक कर देता हूँ। हाँ हाँ भैया, पैक कर दो। रश्मि जितने दिन रहती है उतने दिन वो तरह तरह के मोमोज ट्राई करती है। कभी चिली मोमोज तो कभी फ्राइड मोमोज। रश्मि घर जाने से पहले वो रामू से मोमोज बनाने की रेसिपी सीख लेती है। घर पहुंचकर रश्मि मोमोज बनाकर सबको खिलाने का प्लान बनाती है। माँ, तुम्हें एक चीज खिलाऊं? क्या बनाई है मेरी बेटी, ला खिला। रश्मि वो फ्राइड मोमोज सुजाता को परोसती है, जिसके बाद सुजाता मोमोज खाकर बोलती है, अरे वाह बेटी, मजा आ गया। स्वाद में तो ये बहुत अच्छा है। कहाँ से सीखा तुमने? माँ, वो सब छोड़ो, लो आप और खाओ। इतनी देर में रश्मि का भाई राहुल और पिता आ जाते हैं। भाई, क्या बनाया है आज रश्मि ने? जरा हमें भी तो खिलाओ। सुजाता मोमोज की एक प्लेट आगे बढ़ाते हुए बोलती है, लो जी, हमारी बिटिया दिल्ली से सीख के आई है। महेश एक मोमो को टेस्ट करते हुए बोलता है, थू, अरे ये क्या बनाया है? मैदे का पोटली। इससे अच्छे तो मेरे पकौड़े ही हैं। मैं नहीं खाऊंगा, हटा इसको यहाँ से। अरे पापा, इसे मोमो कहते हैं। मैं तो सोच रही थी कि हम अपनी दुकान पर पकोड़ों के साथ इसे भी बेचें। खूब आमदनी होगी। इसको बनाने में मैं आपकी मदद भी कर दूंगी। क्या? ये ना बिकेगा हमारी दुकान पर, और तुम जाओगी दुकान पर ये मैदे के लड्डू बेचने? ये सब नहीं करना तुम्हें। अरे लड़की हो तुम, अगर तुम दुकान पर गई तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, तुम ये सब कुछ नहीं करोगी। अरे पापा, क्या बुराई है इसमें? वैसे भी हमारी दुकान तो अब ठीक से चल नहीं रही, और गांव में किसी ने ये आइटम खाया भी नहीं होगा। ये विलायती चीज शहर में ही चलती रहेगी, यहाँ नहीं चलने वाली। और दुकान चलाना मुझे अच्छे से आता है, मुझे मत सिखाओ। इतना कहकर गुस्से से महेश वहां से उठकर चला जाता है। पास ही बैठे उसके छोटे भाई राहुल को वो मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, जिसे खाकर वो बोलता है, दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम स्कूल के पास अपने मोमो का एक ठेला लगाएं? वहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियां आते हैं। क्या तू मेरा साथ देगा? हाँ दीदी, तुम मोमोज बनाना और मैं बेचूंगा। अपने पापा को बिना बताए रश्मि और राहुल स्कूल के पास मोमो का एक छोटा सा स्टॉल लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में रश्मि का मोमो स्टॉल काफी अच्छे से चलने लगता है और उनकी कमाई भी होने लगती है। ऐसे ही एक दिन महेश पकोड़े का सामान खरीदने मार्केट जा रहा होता है। तभी अचानक पीछे से आ रही एक गाड़ी
उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसे बहुत गहरी चोट आती है और वो अब चलने फिरने के लायक नहीं रह पाता। उसके इलाज में एक मोटी रकम की जरूरत थी। वहीं उसके बचाए हुए कुछ पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। तब रश्मि अपनी माँ से अपने मोमो स्टॉल के बारे में बताते हुए अपने कमाए हुए पैसे दिखाती है, जिससे सुजाता अपने पति का इलाज अच्छे से करा पाती है और पूरे 3 महीनों के बाद महेश एक बार फिर से चलने फिरने लगता है। बेटा रश्मि, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? जिसने भी मदद की होगी भगवान ही होगा वो। अरे हमारी मदद कोई और नहीं बल्कि आपकी लाडली बेटी रश्मि ने की है। वो मोमो की स्टॉल याद है आपको? ये सारे पैसे उसी स्टॉल के मोमोज बेचने से आए हैं। क्या वो मोमो से? अरे वाह बेटी, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। हाँ हाँ, उसी मोमोज से जिसको आप मैदे की पोटली कहते थे। सुजाता हंसते हुए बोलती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम्हारी मेहनत और उस मैदे की पोटली के कारण ही आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। अरे पापा, उसे मोमो कहते हैं। हाँ हाँ बेटा, वही तुम्हारा मोमो। इतना कहकर सब लोग हंसने लगते हैं और घर के सारे लोग मिलकर एक बड़ा मोमो का स्टॉल लगाते हैं, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और घर में एक बार फिर से खुशनुमा माहौल हो जाता है।